जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। आज की इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टॉल फीडिंग क्या है और उसके क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मोस्टली जो बकरियां पालने वाले लोग हैं वो चराई पे काम करते हैं, क्योंकि चराई पे कास्ट कम होती है, जो इनपुट है जो आपने जानवरों के ऊपर ख़र्चा करना है वो कम होता है। इस वजह से मोस्टली जो लोग हैं वो चराई पे डिपेंड करते हैं। लेकिन स्टॉल फीडिंग एक नया कंसेप्ट जो पाकिस्तान में अब लोग जिस पे काम कर रहे हैं उसका फ़ायदा क्या है और वो स्टॉल फीडिंग है क्या। स्टॉल फीडिंग ये है कि आपने जानवरों को एक जगह बांध कर खुरली के ऊपर रखना है और वहीं पे आपने उसे खुराक देनी है एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में, बजाय इसके कि आप जानवरों को बाहर खाना पीना के लिए, खुराक के लिए, चराई के लिए भेजें, बल्कि जानवर को एक जगह रोककर, एक जगह बाउंड करके उसी जगह खुराक का मुहैया करना, इसे कहते हैं स्टॉल फीडिंग। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? जो सबसे पहला फ़ायदा है वो इसका ये है कि जानवरों के अंदर डिजीज़ आने के चांसेस कम होते हैं। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब जानवर अगर बाहर चराई के लिए जाएंगे तो उस चराई पे सिर्फ वो आपके जानवर नहीं चल रहे, बल्कि वहाँ पे दूसरे जानवर भी चराई के लिए आते हैं, तो उनके फीसेस यानी कि उनकी मेंगने वगैरह वो भी वहाँ पे गिरती हैं, और उनकी जो नाक से पानी वगैरह निकलता है वो भी वहाँ से गिर सकता है, जो उनके मुंह से पानी निकलता है वो भी वहाँ पे गिर सकता है। तो अगर वो वाले जानवर जो वहाँ पे पहले चराई करके गए हैं वो अगर किसी डिजीज़ में थे, फॉर एग्जांपल PPR में थे, तो अगर उन्हें डायरिया लगा हुआ है तो दूसरे जानवरों ने जब वहाँ आके चराई करनी है तो उनके जो वायरस है वो इंटर हो जाएगा उन जानवरों में। इसी तरह कंटेजियस कैप्राइन प्लूरा नमूनिया वगैरह है। इसी तरह बाकी अगर डिजीज़ हैं, स्पेसिफिकली जो पैरासिटिक डिजीज़ हैं, जो वर्म्स के बारे में हैं, कीड़े हैं, पेट के कीड़े वगैरह, तो जब वो फीसिस के थ्रू बाहर निकले हुए हैं तो उनके एग्स जो हैं, जो बाद में आने वाले जानवर होंगे जब वो चराई करेंगे वहाँ पर, तो वो जब खाएंगे तो वो उस डिजीज़ से लाजमी गुजरेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 ये हो गया कि अगर आप जानवरों को चराई से रोकते हैं और स्टॉल फीडिंग की तरफ एक जगह बांधकर वहाँ खाना खिलाते हैं तो पैरासिटिक डिजीज़, वायरल डिजीज़, इनसे आप जानवरों को बचा सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 ये है कि आप जानवरों की कंट्रोल ब्रीडिंग कर सकते हैं। अब कंट्रोल ब्रीडिंग क्या है? जब आप चराई के लिए जानवर भेजेंगे तो उसमें बकरे भी होंगे, उसमें बकरियां भी होंगी। तो जब भी बकरी हीट पे आएगी तो आप अगर चाहते हैं क्रॉस करवाना या नहीं चाहते, लेकिन बकरा तो क्रॉस कर देगा। तो लेकिन अगर आप सीजनल ब्रीडिंग पे काम करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जो आपके बच्चे हैं वो सितंबर अक्टूबर में आएँ, और या फिर जनवरी और फरवरी वाला भी एरिया छूट जाए और मार्च अप्रैल में आएँ, ताकि जानवर जो बच्चे पैदा हों वो फुल सर्दी के मौसम में पैदा ना हो, क्योंकि सर्दी के मौसम में बच्चों की हिफाजत, उनकी नशोनुमा, उनकी परवरिश करना काफ़ी मुश्किल होता है और उनकी अक्सर डेथ भी हो जाती है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप कंट्रोल ब्रीडिंग करवाएं तो आप चराई के दौरान आप उन्हें रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, वो कहीं भी क्रॉस कर सकते हैं। तो इस तरह आप जो है अपना स्टॉल फीडिंग है, जो कंट्रोल फीडिंग है, अपने घर में करके जो रेस्ट्रिक्शन है वहाँ आप ब्रीडिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा बकरा किस बकरी के साथ क्रॉस करेगा, लेकिन इसके बरक्स चराई में आप इस तरह नहीं कर सकते। आप किसी एक स्पेसिफिक बकरे की आगे नस्ल पालना चाह रहे हैं, लेकिन कोई बकरा अनवांटेडली ना चाहते हुए भी किसी दूसरी बकरी को क्रॉस कर देता है, तो इस तरह आप कंट्रोल ब्रीडिंग नहीं कर सकते। उसके बाद जो जानवर चराई करके आएंगे उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि चराई के दौरान उसे सारे जो न्यूट्रिएंट्स जो जानवर को खुराक के लिए चाहिए वो उसे मुहैया नहीं होंगे। जबकि आपने जब फीडिंग करवानी है, स्टॉल फीडिंग करवानी है, तो इस वक्त आप जानवर को अपनी जो मन चाही खुराक है, जो जानवर की ज़रूरत है, जिससे जानवर की सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे हो सकते हैं, वो आप उसे मुहैया कर सकते हैं। आप लूसन खिलाना चाहते हैं, आप लूसन भी खिला सकते हैं। आप जंतर खिलाना चाहते हैं, आप जंतर भी खिला सकते हैं। आप गवारा खिला सकते हैं, आप मोरिंगा खिला सकते हैं, आप वंडा खिला सकते हैं, आप शीरे वाला पानी पिला सकते हैं, आप ORS वाला पानी पिला सकते हैं, नमकियात वाला
आप कुछ भी उन्हें खिला सकते हैं, जो उनकी ज़रूरत है वो आप उसे उनकी पूरी कर सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स जो चराई वाले जानवर हैं, वहाँ जो उनको अवेलेबल होगा वही वो खिलाएंगे। उसके बाद 3 पॉइंट हो गए। एक तो डिजीज़ कम आएगी, कंट्रोल ब्रीडिंग आप कर सकते हैं। जो बच्चे हैं अच्छा, जब ग्रोथ अच्छी होगी तो इसका ताल्लुक डायरेक्ट है बच्चों से। जो चराई वाले जानवर हैं वो हमेशा 1 या 2 बच्चे देंगे, क्योंकि उनकी ग्रोथ पूरी नहीं है, उनके अपनी ताकत जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे नहीं हैं। इसके बरक्स जो स्टॉल फीडिंग वाले जानवर हैं उनकी न्यूट्रिएंट्स पूरे हैं, ग्रोथ अच्छी है, वो बच्चे 3 या 4 भी देंगे। फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि टेडी ब्रीड जो है वो सिर्फ 4 बच्चे देती है, जबकि ये बात गलत है। अगर आपका जानवर बीतल नस्ल का है और आप उसे प्रॉपर उसकी जो खुराक ज़रूरियत है उसकी वो पूरी करते हैं तो वो भी 3 से 4 बच्चे देती है। तो इस तरह पॉइंट नंबर 3 ये हो गया कि अगर आप स्टॉल फीडिंग में जानवर की खुराक पूरी कर देते हैं तो वो एक तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, दूसरे नंबर पे वो बच्चे ज़्यादा देगी। उसके बाद मैंने जैसे पहले आपको बताया कि पैरासाइट्स का इशू आता है, पेट के कीड़ों का इशू आता है, जो एक्सटर्नल स्किन पे चिचड़ वगैरह होते हैं उनका इशू आता है। तो जो जानवर चराई करके आएंगे, वहाँ पहले से जो मौजूद जानवर चराई करके गए हैं, अगर उनको पेट के कीड़ों का मसला चल रहा है, उनको चिचड़ों का, स्किन पे जो चिचड़ आते हैं उनका मसला चल रहा है, तो जहाँ वो चराई करेंगे वहाँ चिचड़ भी होंगे, वहाँ वो डायरिया वगैरह अपने फीसिस भी पास आउट करेंगे, तो उनमें ज़ाहिर बात है कि पैरासाइट्स के एग्स भी होंगे। जब बाद में आने वाले जानवर वहाँ पे चराई करेंगे तो वो उन्हें खाएंगे, अपने पेट के अंदर लेके जाएंगे और इस तरह वो भी उन पैरासाइट्स को शिकार हो जाएंगे। तो ये 4 मेन पॉइंट्स हैं। पहले नंबर पे कि जानवर को डिजीज़ जो है वो स्टॉल फीडिंग में कम आती है। दूसरे नंबर पे जानवर की कंट्रोल ब्रीडिंग आप करवा सकते हैं। तीसरे नंबर पे जानवर की ग्रोथ अच्छी होगी। चौथे नंबर पे जानवर जो है वो बच्चे ज़्यादा देगा, तो ये और पैरासाइट्स के इशू भी कम होंगे। तो ये वाले जो फ़ायदे हैं आप स्टॉल फीडिंग करवा के आप हासिल कर सकते हैं, जो कि चराई पे ये वाले फ़ायदे हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो स्टॉल फीडिंग पे। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको कोई बात रह गई है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।